तो हाय एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम बताने वाले हैं भाषा का महत्व और भाषा का प्रकार, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाषा का महत्व क्या है। तो भाषा मनुष्य का एक अनिवार्य साधन है। इसके बिना बोलना जब हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तो उसको समझने के लिए भाषा एक अनिवार्य साधन है। यानी कि इसके बिना हम कोई भी चीज़ों को हम समझ नहीं सकते हैं सीधे। आमतौर पर अगर समझे तो इसको हम एक ये भाषा भाषा मनुष्य का अनिवार्य साधन है। भाषा मनुष्य का एक अनिवार्य साधन। इसके बिना बोलना लिखना असंभव असंभव है। ठीक है। और नेक्स्ट कि अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने तथा प्रकट किए गए विचारों को समझने के साधन को ही भाषा कहते हैं। ठीक है। यानी कि भाषा का आमतौर पर अगर आप एक वर्ड में जानना चाहें तो भाषा के बिना हम कुछ भी, जैसे अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं, तो वो किसी को भी समझ ही में नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। इसलिए भाषा एक अनिवार्य साधन है मनुष्य को समझने के लिए कि हम क्या बोलते हैं, उसका एक लैंग्वेज। तो भाषा के तौर पर अगर हम जाने तो हम किस भाषा में बोले, हिंदी है, हम हिंदी में बोले। अगर हम आपको पता है तभी नहीं भाषा है। अगर आपको नहीं पता रहता तो आपको पता चलता है कि हिंदी में लिखल है, हम बोल रहे हैं नहीं ना। यानी कि भाषा मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके बिना हम ना ही कुछ कर सकते हैं। और जितनी भी सारी दुनिया में कोई भी हो, वो सभी भाषा पर निर्भर है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम जानते हैं कि भाषा के प्रकार, जो कि अब भाषा के दो प्रकार हमने बताया था। एक था मौखिक, ए हमने पहले वीडियो में बता दिया था। पहला नंबर में था मौखिक। तो मौखिक किसे कहते हैं? मौखिक से स्पष्ट है कि मुंह से बोली जाने वाली भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि इसे मुख से बोला जाता है और कान से सुना जाता है। सुना जाता है। इसे कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, यहाँ पर टॉपिक दे देना है भाषा के प्रकार, भाषा के रूप, भाषा के रूप। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप सभी देखते हैं कि भाषण आदमी देता है, ठीक है, तो वो एक तरह से मौखिक भाषा हो गया। और जैसे कि दो दोस्तों के वार्तालाप होता है, तो वार्तालाप में भी वार्तालाप
तो वार्तालाप यार मुंह से ही न बोल के किया जाता है, और जैसे कि और कुछ भी हो सकता है जिसे मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, उसी को मौखिक भाषा। तो दूसरा नंबर, बिना समय को गवाते हुए लिखित लिखित तो यह लिख कर प्रकट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एक ही वर्ड में हो गया है, यानी कि इसे लिखकर प्रकट किया जाता है, इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। और आगे में एक स्टेप बढ़ा देना आपकी, इसे ही लिखित भाषा हम कहते हैं, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि जैसे में पत्र हो गया, ठीक है। पत्र को हम क्या लिखते हैं, जैसे पत्र को लिखते हैं तो हम लिख कर किसी को बताते हैं और वो पढ़ता है, ठीक है। और ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर द एंड।